साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लाजमी भी है। सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि वो दोबारा सत्ता में वापसी करेगी, यानी कांग्रेस, और विपक्ष की उम्मीद है कि सरकार में बदलाव होगा, यानी बीजेपी। इसी बीच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो डूबता हुआ जहाज है। दरअसल बीजेपी में कोई दम नहीं है, ये अशोक गहलोत ने कहा था, जिसके बाद सीपी जोशी ने बड़ा पलटवार किया। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए हैं, वो खुद की हकीकत जानते हैं। सीएम गहलोत डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई बैठना नहीं चाहता। सीएम जनता का विश्वास खो चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी में खुद में कोई दम नहीं है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख सिर्फ पन्नों में हकीकत में इनके पास हैं, जबकि इनके पास कोई वर्कर नहीं है। बीजेपी को आरएसएस का जरूर थोड़ा फायदा मिलता है, लेकिन इस बयान को लेकर जिस तरीके का हंगामा शुरू हुआ, इसी बयान के बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ये बड़ा पलटवार किया। सीएम ऐसा बयान देकर अपना कुनबा जोड़े हुए हैं, ये बात सीपी जोशी ने कही। जोशी ने आगे कहा कि सीएम का खुद का कुनबा टूट चुका है। सीएम खुद अंदर से टूटे हुए हैं। सीएम के लोग जो है उनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता। सीपी जोशी आगे कहते हैं कि अशोक गहलोत की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में खुद उनको हकीकत पता चल चुकी है, लेकिन इस प्रकार के बयानों से वो अपनी जमा हुई जो व्यवस्था है उसे भी हटा ही देंगे। वो व्यवस्था ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि जनता आपसे दूर जा चुकी है। जनता का विश्वास आपसे हट चुका है। सीएम गहलोत के इस बयान पर 9 साल बीजेपी ने सिर्फ जुमले पढ़े हैं, ये बात कही गई। पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस की तरह वन मैन शो यहां नहीं है, जहां किसी विधायक का टिकट काट दिया जाए तो सारी व्यवस्था उसके साथ चली जाए। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी जो है एक दूसरे के ऊपर दिखाई पड़ रही है। सीपी जोशी ने आगे कहा कि यहां नीचे तक पार्टी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, संगठनात्मक रचना बनी हुई है। यहां विचार के साथ लोग रहते हैं और कमल के चिन्ह के साथ भी लोग रहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहते। सीपी जोशी ने कहा कि ऐसा निर्णय करके बताओ, आपको अपनी हकीकत पता चल जाएगी। आपको बता दें कि सीएम गहलोत के इस बयान पर 9 साल बीजेपी ने सिर्फ जुमले पढ़े हैं, ये बात अशोक गहलोत ने कही थी, जिस पर कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया। उन्होंने ये सारी बातें कही कि ये पार्टी वन मैन शो की नहीं है, यहाँ एक विधायक के पीछे पूरी व्यवस्था नहीं चली जाती। संगठन पर उन्होंने सवाल उठाए। सीधे तौर पर उनका पूरा जो हमला था वो अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी था। सीपी जोशी ने सचिन पायलट मामले को लेकर भी गुर्जर समाज को धोखा देने की बात कही, और उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं हुआ कि कोई भी सरकार का मुखिया बनने के बाद इस प्रकार का धोखा करे। मुखिया ने निकम्मा गद्दार नकारा कभी किसी पार्टी के मंत्री डिप्टी सीएम के इस्तेमाल करते दिखाई पड़े हों, ऐसा नहीं हुआ। विधायकों और पदाधिकारियों के फोन टैप करके उसको नियंत्रण में कैसे किया जाए, इसके जरिए उन्हें कैसे कमजोर किया जाए, ये काम हुआ है। बड़ा आरोप सीपी जोशी का अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर। आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने संगठन में बदलाव अपने तौर तरीके से करना शुरू कर चुके हैं। वहीं 8 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं, जिसमें जयपुर ग्रामीण के 2 जिलाध्यक्ष भी शामिल हैं। इसमें जयपुर उत्तर में श्याम शर्मा और दक्षिण में राजेश गुर्जर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बहरहाल सीपी जोशी और अशोक गहलोत के बीच का ये जो कह लीजिए कि वार पलटवार है, ये राजस्थान में चल रही गहमा गहमी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, पारे को और बढ़ा रहा है। सीपी जोशी ने प्रदेश कार्य समिति के लिए सदस्यों की घोषणा जिला अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की भी घोषणा की थी, और इसमें धर्मवीर पुजारी, रामानंद गुर्जर, जितेंद्र शर्मा, इंदिरा चौधरी, श्रवण कुमार सहित कई प्रदेश के बड़े नाम शामिल थे। इस बीच सीपी जोशी का यह बयान कि अशोक गहलोत में अब कोई दम नहीं है और वो डूबता हुआ जहाज हैं, ये उस संदर्भ में कहा गया जब अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी के पास कुछ भी करने को नहीं है, इनका जो लेखा जोखा है वो पन्नों पर ही है, कोई कार्यकर्ता इनके साथ नहीं है, जिस पर कि सीपी जोशी ने यह बड़ा हमला किया है। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और मुख्य पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं।
अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।